तीन तलाक, हलाला और दहेज उत्पीड़न की बेड़ी में जकड़ी महिलाओं को जब न्याय की उम्मीद नजर आती है तो वो परंपराओं से ऊपर उठकर इंसाफ की लड़ाई लड़ती हैं, भरोसा करती हैं उस आइन पर जो उसे अन्याय के खिलाफ जंग लड़ने की हिम्मत देता है। हमारे देश में तीन तलाक, हलाला और दहेज उत्पीड़न कोई आज का मुद्दा नहीं है, सालों से बहस का केंद्र रहा है। लेकिन उत्तराखंड के हरिद्वार में बहस से ऊपर कुछ ऐसा हुआ है जिसने देश भर में सुर्खियां बटोरी हुई है। यहाँ बुग्गावाला थाने में यूसीसी के तहत हलाला जैसी कुप्रथा के खिलाफ देश का पहला मुकदमा दर्ज हुआ है। न सिर्फ मुकदमा बल्कि पति समेत 9 आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट भी दाखिल हो गई है। गोद में अपना बच्चा लिए बैठी ये वो मां है जिसने अपनी शादीशुदा जिंदगी को लेकर कई सपने देखे थे, कई अरमान थे और कई अरमानों के साथ अपने घर से विदा भी हुई थी। लेकिन शादी के महज कुछ महीनों बाद ही दहेज के लोभियों ने उसे परेशान करना शुरू कर दिया। बासी परेशानी तक नहीं थी, उसे मारा जाने लगा। आरोपियों ने क्रूरता की हर हद को पार उस वक्त किया जब उसे एक साथ 3 तलाक दे दिया गया और इसके साथ भी जब दिल नहीं भरा तो घर से बाहर 6 महीने के बच्चे के साथ निकाल दिया गया और दोबारा घर में रखने के लिए उस पर हलाला का दबाव बनाया गया। लेकिन जैसे ही पीड़िता के भाई को इस बारे में पता चला तो वो अपनी बहन को अपने घर ले आया और इंसाफ के लिए थाने पहुंच गया। पुलिस को पूरा मामला बताया और शुरुआत में पुलिस ने 3 तलाक और दहेज उत्पीड़न का जब मुकदमा दर्ज किया तो परिवार ने इस पर भी आपत्ति को जताया क्योंकि इसमें हलाला का कोई जिक्र नहीं हुआ था। बाद में पीड़ित परिवार की आपत्ति जताने के बाद यूसीसी के तहत हलाला के खिलाफ भी अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। दिक्कत आने लगी धीरे धीरे कि गाड़ी नहीं दी, ये नहीं दी, और भी चीजें लेकर सास की तरफ से और उनकी बहन की और भाई की तरफ से तंग किया गया। और उसने कई दफा मेरी बहन पे काफी तशद्दुद करा, मेरी बहन पे कई फेरी मारा भी है मेरी बहन को। और तलाक कई दफा उसने तलाक भी दी मेरी बहन को, अंदर खानी घर में तलाक के लिए। और फिर ये जो हमारे उसमें होता है हलाला का, वो उसके लिए कोशिश करते थे मेरी बहन को कि हमारे उसमें ये है कि एक बार तलाक हो गई फिर कहीं और नहीं करना पड़ेगा। तो हमने यही सब देखते हुए फिर हमने मुकदमा करवाया, प्रशासन ने हमारी तुरंत बात सुनी थी। वहीं जांच के बाद पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट को भी दाखिल कर दिया है। नहीं, इसमें मूलतः 7 थे, फिर विवेचना में इसमें पाया गया कि कुछ लोग और हैं तो उनको इसमें ऐड किया गया। और इसमें शुरुआत में यूसीसी के सेक्शंस नहीं थे जो मूल एफआईआर थी, लेकिन विवेचना में ये 2 सेक्शंस जो है इसमें यूसीसी के ऐड किए गए हैं और अब तफ्तीश कंप्लीट हुई है इसमें। और यूसीसी का पहला केस जो है उत्तराखंड का, जिसमें कि यूसीसी के सेक्शंस ऐड करके चार्जशीट दी गई है। और इसमें ट्रिपल तलाक और हलाला का जैसा कि आरोप पीड़िता ने लगाया था अपने हस्बैंड को, तो वो जो प्रोविजंस हमारी यूसीसी में है उसके तहत इसमें चार्जेस फ्रेम करके चार्जशीट माननीय न्यायालय प्रेषित की गई है। उधर कैबिनेट मंत्री खजान दास ने भी पीड़ित परिवार से फोन पर बात की है, पीड़िता के साथ ही भाई को हौसला दिया है, भरोसा दिलाया है कि उत्तराखंड सरकार हर कदम में उनके साथ खड़ी हुई है। चर्चा में आई इस मामले ने मुस्लिम महिलाओं में कानून को लेकर भरोसा बढ़ाया है। उत्तराखंड में हलाला के खिलाफ दर्ज हुई ये पहली शिकायत अन्य राज्य की महिलाओं के लिए भी मददगार साबित हो सकती है, क्योंकि महिलाएं कुछ ऐसी भी हैं जिन्होंने बहुत कुछ सहा है लेकिन वो 4 दीवारी से निकल ही नहीं पाई क्योंकि उनके पास कानून को लेकर कोई जानकारी नहीं थी। हालांकि इस मामले ने परंपराओं को लेकर भी नई बहस को छेड़ दिया है, लेकिन चर्चा इस बात की हो रही है कि धामी सरकार का समान नागरिक संहिता कानून उन बेबस महिलाओं के लिए है जो अब तक न्याय के लिए बैठी हुई थी। इस रिपोर्ट को लेकर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आप देख रहे थे खबर उत्तराखंड, मैं थी आपके साथ रक्षिंदा खान। कल फिर हाजिर होंगे किसी और मुद्दे के साथ। नमस्कार।